एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे बाय कॉलम मेथड। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉलम मेथड होता क्या है। ओके, तो सिंपल एडिशन से बात करेंगे। 2 and 4 को ऐड करना है किस मेथड से, कॉलम मेथड से। तो 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा। तो जब भी हम इस तरह से राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉलम मेथड। ओके, अब हमें एडिशन तो करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमें सबसे पहले कांस्टेंट पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए और लाइक टर्म पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स पता होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट समझने के लिए आप सिंपल वे में आपको समझाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स कोई नेगेटिव नंबर हो तो भी कांस्टेंट, ठीक है, कोई होल नंबर हो तो भी कांस्टेंट। ओके, एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। वन है तो भी कांस्टेंट, -7 है तो भी कांस्टेंट, -9 है तो भी कांस्टेंट, 20 है तो भी कांस्टेंट। ओके, 9000 है तो भी कांस्टेंट, 999 है तो भी कांस्टेंट, 1000 है तो भी कांस्टेंट। मतलब कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो, सबको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल को। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ कि जिसको आप समझ पाए। ओके, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। ओके, ये जो आपको स्मॉल लेटर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब क्यों वेरिएबल बोलते हैं, तो आप क्लास 6 में जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो कभी ए की वैल्यू 1 आता होगा, कभी ए की वैल्यू 0 आता होगा, कभी ए की वैल्यू 6 आता होगा, कभी ए की वैल्यू -10 आता होगा। मतलब ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ए की वैल्यू क्या है, बदलती है। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होता रहता है। जिस तरह से का क्वेश्चन है उस तरीके से वो उसकी वैल्यू चेंज होता रहेगा, मतलब वेरी करता रहेगा, बदलता रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि कोई एक वेरिएबल आप बताइए, तो आप एक्स एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, जेड एक वेरिएबल है, तो कोई भी एक, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे राइट कर देंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ए ही वेरिएबल होगा, बी ही होगा, ठीक है, जेड ही होगा। ए से लेके जेड तक, ठीक है, जितने भी लेटर होते हैं उसमें किसी भी एक लेटर को आप राइट कर देंगे तो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ओके, सिंपल सी बात है, अब उसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है। ओके, आपका मन है, ठीक है, एन लिखने का, तो एन जो है ये भी वेरिएबल है। ओके, लेकिन हमेशा वेरिएबल स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, आप आपने बी राइट कर दिया, ए बी, तो बी भी तो लेटर है, बी भी एक वेरिएबल के जैसा है, क्योंकि बी यहाँ पे राइट किए हैं, ठीक है, तो ये वेरिएबल है, तो ये बी क्यों नहीं वेरिएबल है, तो देखिए ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल लेटर में नहीं होता है।
ओके। और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थर्ड हमारा टॉपिक है लाइक टर्म। लाइक टर्म, ओके। अब लाइक टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ओके। तो लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टू टर्म होने चाहिए। कितने, टू आर मोर देन टू, मोर देन टू, मतलब हमारे पास टू या टू से अधिक टर्म होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि लाइक टर्म है कि नहीं है, ओके। तो कैसे, यहाँ पे x मैंने राइट कर दिया और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये लाइक टर्म है, तो ये लाइक टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक टर्म बताने के लिए हमारे पास कितने टर्म होने चाहिए, टू या मोर देन टू। तो ये तो वन है, तो ये लाइक टर्म हो नहीं सकता है, तो हमारे पास एक और टर्म होना चाहिए। अब हम कैसे, हमारे पास टू टर्म है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये लाइक है कि नहीं है, लाइक टर्म है कि नहीं। तो लाइक टर्म देखने के लिए हमेशा वेरिएबल देखिए और पावर देखिए। तो ये वेरिएबल सेम है, ओके, और पावर इनका सेम है। यहाँ पावर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब यहाँ पे वन है। तो वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ओके। सेकेंड, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे -200 है, ओके, वेरिएबल आपका एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे -900 x² है, तो क्या ये हमारा लाइक टर्म होगा, क्योंकि हमारे कांस्टेंट यहाँ पे -200 है और यहाँ पे कांस्टेंट -900 है, ओके। ये तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम है, तो हमेशा लाइक टर्म में क्या देखेंगे, वेरिएबल और वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल यहाँ पे सेम है और वेरिएबल का पावर सेम है, ठीक है, और हमारा कांस्टेंट अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट हमारा अलग है लेकिन वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम है, तो ये हमारा लाइक टर्म होगा, ओके। लेकिन अगर केवल आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे -200 दिया हुआ है और -900 है, तो ये क्या लाइक टर्म होगा। तो देखिए, जब भी केवल कांस्टेंट देता है, जब भी केवल कांस्टेंट देगा और वहां पे वेरिएबल नहीं होगा, उसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। विदाउट वेरिएबल वाले टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर 0 होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए -200 है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल था, अब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मान लीजिए ये a था, लेकिन a का पावर 0 था, इसीलिए इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ओके। तो जब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -200 आएगा, और ये -200 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, ओके। मतलब कोई भी ऐसा टर्म जहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, केवल कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। विदाउट वेरिएबल वाले टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ओके। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एडिशन। किसकी बात करेंगे, एडिशन की। x plus y plus z and z plus 4y माइनस एक्स। अब इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपका है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना है। वो कैसे देखेंगे, तो पावर को देख के, वेरिएबल की पावर को देख के। देखिए, ये वेरिएबल है
इसका पावर 1 है, ये वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, ये वेरिएबल है, इसका पावर 1 है। यहाँ पे भी देखिए जितने भी वेरिएबल हैं उनके पावर 1 है। तो यहाँ पे तो अरेंज है, पहले से ही अरेंज है, तो आपको कुछ करना नहीं है। इस वाले एक्सप्रेशन को राइट करना है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, राइट कर लिए। अब आप जब नीचे राइट करेंगे तो लाइक टर्म में ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे x है तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में x वाला ही टर्म लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या हमारा माइनस एक्स है, तो इस वाले टर्म को राइट कर लेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म हो गए। नेक्स्ट हमारा y है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए y कहाँ पे है, तो प्लस y है, साइन के साथ आपको लेना है, प्लस 4y। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पे z है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे z राइट है, आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस z। ओके, अब जो एडिशन है इसको सीखने के लिए आपको इंटीजर का एडिशन आना चाहिए। मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। और जिसको ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो दुखी होता है। अब ये बात मैंने बोला कि दुखी होता है, ये कैसे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो एडिशन कर ही नहीं पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो आप खुद दुखी होंगे। लेकिन आपको मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, तो 1 बाई 1 करेंगे हम। यहाँ पे z है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। जब भी आपका केवल वेरिएबल दिखता है और कांस्टेंट नहीं होता, उसके वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 1z प्लस 1z सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2z। अब यहाँ पे साइन कौन सा होगा, प्लस का, तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 2z। ओके, अब सेकेंड वाले को करते हैं, प्लस 1y प्लस 4y। ओके, तो प्लस 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 होता है, सिंपल सी बात, प्लस 1y प्लस 4y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y। ओके, तो प्लस का 5y राइट करिए, फिर 1x माइनस 1x, तो ये क्या कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0x, कितना होगा 0x, तो यहाँ पे 0x राइट करिए। ओके, या आप इसको कट करके भी छोड़ सकते हैं, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2, सेकेंड है हमारा जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए y है, y का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पावर वाला राइट करेंगे, ये बड़ा पावर वाला हो गया। उसके बाद से इसको राइट करेंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अरेंज ये है, ये पहले से अरेंज है। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट आपको बताया कि कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पावर को देख के, किसके, वेरिएबल के पावर को देख के। अब लाइक टर्म चेक करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो लाइक टर्म में मिल गया। यहाँ पे वाई क्यूब है और इसमें वाई क्यूब नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वाई क्यूब राइट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो अभी मैं बताता हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे जेड क्यूब है बट इसमें जेड क्यूब नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम टर्म को लाइक कर लेते हैं, या एडिशन में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है।
पहले तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो नेक्स्ट आपका काम क्या है, लाइक करने के लिए। लाइक कैसे करेंगे, जो टर्म नहीं दिया हो उसको यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे y क्यूब है और इसमें y क्यूब नहीं है, तो यहाँ y क्यूब हो गया, और यहाँ y क्यूब नहीं दिया है तो 0 y क्यूब राइट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए z क्यूब है बट यहाँ पे z क्यूब नहीं है, तो प्लस 0 z क्यूब राइट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो उसे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जेड क्यूब दिया हुआ है, इसे राइट करना है, फिर उसके बाद राइट करना है एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो इजी वे में आप राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो पावर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद से लाइक टर्म चेक किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, यहाँ पे वाई क्यूब है बट यहाँ पे वाई क्यूब नहीं है, यहाँ पे जेड है, जेड क्यूब है, यहाँ पे जेड क्यूब नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या किए हैं, लाइक टर्म में अरेंज किए हैं। ओके, तो यहाँ जेड क्यूब था, इसमें नहीं था, तो 0 वाई क्यूब राइट कर दिए, तो लाइक हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जेड क्यूब था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेड क्यूब था बट इसमें जेड क्यूब नहीं था, तो 0 जेड क्यूब करके हमने लाइक कर दिया है। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों लाइक हो गया। अब +2 है और +7 है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी लाइक हो गया। अब ये जो एडिशन आपको दिख रहा है, मतलब सॉरी, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, इसको राइट कर लीजिए। ये आप राइट कर लिए। अब सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में से लाइक टर्म चूज करके निकालिए। तो यहाँ पे वाई क्यूब है, इसमें देखिए वाई क्यूब वाला टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे है, तो 0 वाई क्यूब, अब लाइक हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है, जेड क्यूब है, 0 जेड क्यूब, तो यहाँ पे देखिए जेड क्यूब कहाँ है, तो प्लस जेड क्यूब। ओके, फिर देखिए एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर +2 है, मीन्स +2 है, तो नेक्स्ट में देखिए, तो यहाँ पे 7 होगा। ओके, यहाँ पे +7 हो गया। अब सिंपल ऐड कर लीजिए, क्यों, तो सब प्लस है, सिंपल सा है, तो +2 +7 कितना होगा, तो प्लस का 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा। ओके, +1x, सॉरी +1x स्क्वायर, +1x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर आपने राइट किया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 0 जेड क्यूब है और यहाँ पे है 1 जेड क्यूब, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 जेड क्यूब। ओके, तो यहाँ पे प्लस का 1 जेड क्यूब, तो ये जेड आप राइट करें या ना करें, मतलब सॉरी, ये जो 1 है आप नहीं भी राइट करेंगे तो चलेगा, अगर राइट कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ओके, ये जो है 1 दिख रहा है आपको, इसको आप नहीं राइट करते तो भी चलेगा और राइट कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 वाई क्यूब प्लस 0 वाई क्यूब, अब दोनों को ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, 1 वाई क्यूब, यहाँ पे राइट करेंगे 1 वाई क्यूब। सिंपल सा एडिशन था, समझ में आ गया। और लास्ट एडिशन में बताऊंगा।